जो भी सत्ता पावर में होती है उस सत्ता का बहुत जगह बहुत कुछ चलता है। जैसे सत्ता कोई पावर में है, मीडिया उसके साइड हो सकती है, क्योंकि मीडिया जिस सत्ता के जो पावर में है उसके खिलाफ जाने से बहुत ज्यादा डरती है। बहुत ही कम मीडिया होती है जो सत्ता किसकी भी हो और अपने हिसाब से इंसाफ के लिए बात करती है और सच सामने लेके आती है। इंडियन न्यूज मीडिया में ये हालत नहीं है। इंडियन न्यूज मीडिया में काफी न्यूज मीडिया चैनल्स हैं जो सच के साथ होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सत्ता के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती है और सत्ता जिसकी होती है उसके अगेंस्ट वाली जो विपक्ष पार्टी होती है उसके ऊपर इंसाफ की उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत का कि जिसमें सत्ता तो आ गई थी उनकी, लेकिन मीडिया ना होने की वजह से उन्होंने मुद्दे को नहीं उठाया। क्योंकि आपको पता होगा, रिपब्लिक भारत हो या बाकी न्यूज मीडिया चैनल हो, सत्ता चेंज हो गई, सत्ता के बारे में बात किया, मतलब जो न्यूज थी वो बेसिकली सच न्यूज थी कि देवेंद्र फडणवीस मतलब डेप्यूटी सीएम बने, एक नाथ शिंदे सीएम बने, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, ये न्यूज वगैरह दिया, शपथ विधि वगैरह दिखाया, सब कुछ। उसके बाद से लेकर बीच में नीतीश राणे और इन्होंने बोला था सुशांत के बारे में, लेकिन वो न्यूज नहीं आई, नेशनल मीडिया पे नहीं है। बाद में ये सारी चीजें हुई और फिर सब न्यूज मीडिया में न्यूज आने लग गई। न्यूज मीडिया में न्यूज आने के बाद ये एक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन विपक्ष भी तो कुछ करेंगे ना। विपक्ष ने अब ये क्लेम किया कि भाई ये जो बोल रहे हैं रूप कुमार शाह, ये सही नहीं है या जो भी है। मेरा कहने का मतलब है, मुझे नहीं लगता कि रूप कुमार शाह जी झूठ बोल रहे हैं या रूप कुमार शाह जी ये नहीं कर रहे, क्योंकि रूप कुमार शाह को अगर बोलना ही होता तो बहुत पहले बोल देते। रूप कुमार शाह जी ने अभी सामने आके बोला, और ये बात भी सच है कि वो कुपर हॉस्पिटल में थे, वरना इतना बड़ा बाप रे बाप उनको बहुत ज्यादा एक्शन हो सकता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान झूठ बोल रहा है। विपक्ष क्लेम कर रहा है, विपक्ष बहुत सारी चीजें बोल रहा है, लेकिन यह बात ये आती है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम या कोई सत्ता सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए या वोट पाने के लिए काम कर रही है, क्योंकि इधर के भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने भी ये बोला था जब नीतीश राणे ने क्लेम किया था और मुद्दा उठ रहा था, तब आदित्य ठाकरे ने बोला कि मैं तो उस दिन ऊपर किसी हॉस्पिटल में था, अपने दादाजी के उनकी डेथ हो गई थी और वहां पे मैं अवेलेबल था। जबकि नीतीश राणे बोल रहे, फिर ये विपक्ष भी बोल रहा है। चलो, उसके बाद अब ये रूप कुमार शाह जी आए, इतना हिम्मत करके उनके बारे में भी बोला जा रहा, लेकिन क्या ये तुमको लगता, आपको लगता है कि रूप कुमार शाह जी वहां जाएंगे? और फिर अगर ये चीज होती है तो मैं बोलूंगा इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ही करप्ट है। अगर रूप कुमार शाह जी वहां जाते हैं और उसके बाद सीबीआई ये बोलती है कि नहीं, एविडेंस तो सारे ही डिस्ट्रॉय कर दिए, हमें एविडेंस मिले ही नहीं, तो महाकरप्ट है इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सबूत ना हो, ऐसा वैसा हो ही नहीं सकता। डिजिटल एविडेंसेस हमेशा रहते हैं, सीसीटीवी फुटेज उस कैमरे की वहां पे है, कुपर हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज नहीं, लेकिन सुशांत के घर की सीसीटीवी फुटेज तो है ना, वो तो पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें है, ऐसा नहीं है। तो इतना सब होने के बाद अगर सीबीआई बोलती है कि एविडेंस मिटा दिए इसलिए हमें कुछ मिला नहीं, इसीलिए हम इसको, क्योंकि इस केस को डायरेक्ट वो नहीं क्लोजर रिपोर्ट दे सकते, वो जरूर ये बहाना मारेंगे, एक बहाना जरूर मारने वाले हैं वो। जब भी अगर उन्होंने नाइंसाफी की सुशांत के साथ, इंसाफ किया तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो जिंदगी भर सीबीआई की पूजा करूंगा। इंसाफ किया तो हमेशा मैं बीजेपी को वोट दूंगा, एग्री। लेकिन अगर इन्होंने इंसाफ नहीं किया तो वो यही बोलने वाले हैं कि भाई पूरा एविडेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो गया है, मुंबई पुलिस ने पूरा गेम खत्म कर दिया था, इसीलिए हम कुछ ढूंढ ही नहीं पाए। ये होने वाला है, ये ऑफिसर्स बोलने वाले हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर दिया जाएगा पॉलिटिशियन की तरफ से। आपको इस बारे में क्या लगता है? दो चीजें पूछूंगा कि क्या लगता है आपको, इंसाफ होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और रूप कुमार शाह जो है वो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है वो आदमी सच्चा है, भले लेट आया कोई बात नहीं, लेट अगर आज भी कोई आता है मैं स्वागत ही करूंगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए पहले नहीं बोला, डरा होगा, अपना परिवार होता है यार, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारे लोग एसएसआर फैन इसलिए नहीं आते कि उनके माता पिता बोलते नहीं और लाठी गिठी खाओगे, डरते, तो माता पिता की बात सुनते नहीं जाते, तो उनको मैं गलत नहीं समझता, नहीं आते, ठीक है, अपने अपने हिसाब से कोई ट्वीट कर सकता है, कोई सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकता है, कोई आ सकता है प्रोटेस्ट में, कोई लेटर भेज सकता है मोदी को, कोई अलग अलग तरीके से कर सकता है। लेकिन रूप कुमार शाह जी इसलिए लेट आए इसलिए उनको क्लेम करो, ये सही बात नहीं। हाँ, विपक्ष तो बोलता ही रहेगा, विपक्ष को छोड़ दो, विपक्ष की बात नहीं है, जनता नहीं बोलनी चाहिए।
जनता को सपोर्ट करना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई भी सामने आता है तो। और वो ये बात तो सच है कि वो हॉस्पिटल में काम करते थे, ऐसा तो है नहीं। तो फिर तो विपक्ष को बोलने दीजिए, लेकिन ये दो बातें ज़रूर आप बताइए, एक तो कुमार शाह जी के बारे में, और सीबीआई आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा उठा रही है या फिर जस्टिस देने के मूड में है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।